शिफ्ट क्लासेस बाई मदेशिया सर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज संविधान के अंतर्गत हम भाग के विषय में चर्चा करेंगे कि भाग क्या होता है, कितने भाग है, कितने भाग। ठीक है, हम भाग का वीडियो जो है 2 पार्ट में बनाएंगे, भाग फर्स्ट 1, भाग फर्स्ट 2। ठीक है, कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए। ठीक, संविधान में भाग को इसलिए रखा गया है कि संविधान के इसलिए भाग को रखा गया है संविधान में क्योंकि छोटा हो जाए, संक्षिप्त हो जाए। संविधान को समझने में भाग के द्वारा संक्षिप्त क्या संविधान में है। ठीक है, इसलिए भाग को रखा गया है। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 3 भाग को जोड़ दिया गया तो भाग की संख्या 25 हो गई। ठीक है, लेकिन भाग 22 ही है, लेकिन उसके अंतर्गत भाग के अंतर्गत वो भाग 3 उपभाग जोड़ दिए गए, संख्या भी 22 आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसे संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, हम आज भाग 1 की चर्चा करेंगे। हम भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का है। ठीक, फिर भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है। ठीक, और फिर भाग 3 की चर्चा करते हैं हम। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का उल्लेख है। ठीक, और इसमें एक भाग 4 का जोड़ दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भाग 4 को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ दिया गया। भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक, और फिर हम भाग 5 की बात करते हैं। हम भाग 5 में संघ की सरकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 5 को हम 5 अध्याय में देखते हैं। भाग 5 को कितने अध्याय में देखते हैं? 5 अध्याय में देखते हैं हम। ठीक, भाग 5 को 5 अध्याय में देखते हैं, 5 अध्याय। ठीक है, इसमें जो है, इसमें भाग 5 में संघ की सरकार का उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का उल्लेख है। ठीक है, इसमें 5 अध्याय की चर्चा है। ठीक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, फिर अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद की चर्चा किया गया। ठीक है, पहला कार्यपालिका, ठीक, दूसरा संसद, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। ठीक, तीसरी अध्याय में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मतलब होता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123, इसमें केवल एक अनुच्छेद की चर्चा की गई, अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथा जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक की चर्चा किया गया है। ठीक है, और पांचवा अध्याय में कैग के बारे में बताया गया है। कैग मतलब होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक, भाग चौथा अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147। ठीक है ना। फिर 5वां अध्याय में आएंगे आप तो कैग के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना, जो है अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक, अब भाग 6 के बारे में बात करते हैं हम। भाग 6 में जो है राज्य सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 6 को
जो है राज्य का संविधान भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक की चर्चा किया गया है, ठीक। इसको भाग 6 को हम 6 अध्याय में उल्लेख करते हैं, ठीक है। पहला अध्याय में अध्याय 1 में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 152, जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरे के अध्याय में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक का उल्लेख है। इसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक। फिर तीसरा अध्याय देखिए, तीसरा अध्याय में आप आएंगे तो विद्यान मंडल के बारे में बात किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक उल्लेख किया गया है विद्यान मंडल के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में। फिर चौथा अध्याय में आएंगे तो इसमें जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब राज्यपाल की विधायी शक्ति मतलब राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तीसरा अध्याय में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 का उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर चौथा अध्याय क्या कहते हैं, चौथा अध्याय क्या विधान मंडल, पाँचवा अध्याय, ठीक। पाँचवा अध्याय में जो है हाई कोर्ट के बारे में किया गया है, ठीक। हाई कोर्ट का 5वां अध्याय में हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक का, ठीक। फिर 6वां अध्याय में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। जो 6वां अध्याय है, 6वां नंबर, इसमें अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जिला न्यायालय, जो हम लोग कचहरी बोलते हैं, जो जिले में होता है, जिले स्तर पर कोर्ट, ठीक। और फिर हम भाग 7 के बारे में बात करते हैं। हम भाग 7 जो है भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, ठीक। भाग 7 जो है हटा दिया गया है। भाग 7 में क्या था हम बता दे रहे हैं। भाग 7 में 1956 से पहले जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 वर्गों में बांटा गया था। वर्ग क, ख, ग, घ, उसको समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है भाग 7 को हटा दिया गया। आप भाग 7 जो है अब संविधान में नहीं देखेंगे, इसको निरसित कर दिया गया, ठीक। इसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख था, अनुच्छेद 238, ठीक। 238 अनुच्छेद आपको नहीं मिलेगा, हटा दिया गया है, ठीक। अब भाग 8 के बारे में हम बात करते हैं। भाग 8 में जो है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी इसमें बात किया गया है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में इसमें अनुच्छेद जो है 239 से लेकर 242 तक, ठीक। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक भाग 8 में, ठीक। अब इसके बाद हम भाग 9 की चर्चा करते हैं। भाग 9 में जो है भाग 9 को हम लोग 3 भाग में देखते हैं, ठीक। भाग 9 ख, ठीक। भाग 9 जो है अनुच्छेद 243 का केवल उल्लेख करता है, ठीक है। भाग 9 में जो है पंचायतों के विषय में उपबंध है, ठीक। अब भाग 9 क में नगर पालिका के संबंध में उपबंध है, लेकिन भाग 9 ख में सहकारी समिति का उल्लेख है, ठीक। अब एक बार और जान दीजिए आप, भाग 9 में जो पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, इसमें टोटल 16 अनुच्छेद है, ठीक। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जोड़ा नहीं गया अनुच्छेद 243 को, पहले से था, ठीक। भाग 9 क को जो है जोड़ा गया, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका वाले में, ठीक। अब भाग 9 ख सहकारी समिति जो है इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी समिति को, सहकारी समिति में कुल 13 अनुच्छेद का उल्लेख है, जबकि नगर पालिका वाले में 18 अनुच्छेद का उल्लेख है, और ग्राम पंचायत वाले में जो है 16 अनुच्छेद का उल्लेख है, ठीक। अब आप लोग को हम भाग 10 के बारे में बताते हैं।
भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। बस इतनी चर्चा है इसमें भाग 10 में। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, ठीक, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 क, ठीक। अब इसके बाद हम भाग 11 की चर्चा करते हैं। भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें भी 2 अध्याय है, ठीक। हम बता दें आपको भाग 11 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। इसमें 2 पार्टों में, 2 भाग में बांट गया है, 2 अध्याय में, ठीक है। एक वित्तीय संबंध, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, 2 भागों में बांटोगे तो वित्तीय संबंध, एक प्रशासनिक संबंध, ठीक। वित्तीय संबंध का अनुच्छेद जो है 245 से 255 तक, ठीक, 245 से 255 तक। और जो प्रशासनिक संबंध है ये 256 से लेकर 263 तक, ठीक, 256 से लेकर 263 तक, ठीक। भाग 11। अब आप लोग को हम भाग 12 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। भाग 12 में जो है क्या, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा मतलब समझते हैं ना आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेकेदारी प्रथा होती है, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविदा आदि का उल्लेख, ठीक। इसमें अनुच्छेद 364, अनुच्छेद इसमें जो है अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 क तक है, ठीक। 264 से लेकर 300 क तक उल्लेख है। इसको भी हम 4 भाग अध्याय में देखते हैं। भाग 12 को जो है 4 अध्यायों में देखते हैं, ठीक। इसमें वित्त देखते हैं हम लोग। वित्त के बारे में अगर उल्लेख करेंगे तो अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 391 तक है, ठीक है, वित्त के बारे में। और ऋण मतलब केंद्र और राज्य जो उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसका जो है अनुच्छेद 264 से 291 तक, ठीक है। फिर जो ऋण का है 292 से लेकर 292 और 293 का उल्लेख है, ठीक। 292 293 एक अध्याय। 2 तीसरा का अध्याय में आप जो होता है संपत्ति संविदाएं आदि का उल्लेख किया गया है तीसरा का अध्याय में। इसमें अनुच्छेद 294 से लेकर अनुच्छेद 300 तक का उल्लेख है, ठीक। और चौथा अध्याय में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का 4 अध्याय, मैं बोला था ना 4 अध्याय हैं बस। संपत्ति का अधिकार जो है चौथा अध्याय में अनुच्छेद 300 का, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अब दूसरा का पार्ट हम आगे बनाने जा रहे हैं, ठीक, ओके।